अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए हमारे यहाँ आइए और हमारी मदद कीजिए। हालांकि हुकूमत ऐसा कुछ कह नहीं रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि इवांका के लिए हुकूमत यही कुछ कह रही है। इवांका हैदराबाद आने वाली है और उसकी दिलजोई के लिए हुकूमत 10 कदम आगे बढ़ रही है। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये रिपोर्ट। बड़ों को यहाँ कहते सुना गया है कि गरीबी में इंसान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आजकल यहाँ बूढ़ा होने के लिए वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि शहर में बीमार होने और बूढ़ा होने के लिए यहाँ की आबो हवा ही काफ़ी है। दरअसल यहाँ आलूदगी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को कई बीमारियों में मुब्तला होना पड़ रहा है। गरीबी यूँ तो मौत का सबब बनती है, जिसकी वजह से सेहत आमा का निज़ाम बिगड़ जाता है, माहौलियात में आलूदगी पैदा होती है, बीमारियों में इजाफ़ा होता है और नतीजेकार शरह अमवात बढ़ जाती हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले शहर हैदराबाद पर तबसरा होगा। यहाँ बरसों से भिखमंगे लोगों की खैरात पर जिंदा थे। जगह जगह यहाँ कचरा पड़ा होता है। ख़ास तौर पर ख़दीम शहर में तो हर तरफ कचरे का अंबार नज़र आ जाता है और यहाँ के लोगों को जब तक मच्छर नहीं काटते उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें मच्छरों की आदत पड़ गई है। भला हो चाइना का कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को एक बैट बना कर दिया है और हम इस बैट से मच्छरों का कत्ल करते रहते हैं। और मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया। ऐसे में शहर हैदराबाद ट्रंप की बेटी आ रही है, जिसका खैर मकदम करने के लिए हुकूमत निहायत चालाकी से काम ले रही है। गोलकुंडा की तज़ईन नो की गई और यहाँ रोज़ाना मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव और धुआं छोड़ा जा रहा है। TRS हुकूमत जो सालों से अपनी अवाम के लिए ये इक़दामात नहीं कर पाई और अब एक ख़ातून आ रही है तो उसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है। ऐसा मालूम हो रहा है कि मैडम से हुकूमत कह रही है कि आइए मैडम, हमने आपका पूरा ख्याल रखा है और आप यहाँ आ गई हैं तो हमारा ख्याल कीजिए, हमारी मदद कीजिए। काश हुकूमत ऐसे ही इक़दामात अपनी जनता के लिए करती तो फिर तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन जाती। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।